लिवर ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर बॉडी फंक्शन में कई अहम किरदार निभाता है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो हर साल भारत में लगभग 20 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं लिवर डिजीज की वजह से। लिवर डिजीज की कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक है हेपेटाइटिस। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हेपेटाइटिस जो कि एक बीमारी है जिसका असर लिवर पर देखने को मिलता है, तो आखिर क्या ये बीमारी है और किस तरह से ये लिवर पर और बॉडी पर अफेक्ट करती है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने आज छेड़ा है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर का इन्फ्लेमेशन। लिवर का इन्फ्लेमेशन मतलब लिवर पे खराबी आना। अब लिवर पे खराबी आने के बहुत सारे कारण होते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, अहम किरदार है उस पिक्चर का। शरीर की पिक्चर का लिवर एक अहम किरदार है, क्योंकि वो एक बड़ा प्यूरीफायर है जो प्यूरीफाई करके देता है। हाँ दोस्तों, वो आरओ की तरह है जो हमारे टॉक्सिन्स को प्यूरीफाई करता है। तो हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब किस किस कारण से? वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ड्रग्स की वजह से, जो हम दवाइयाँ कई बार खाते हैं, दवाइयों की वजह से, खाना खाने की वजह से, जिसमें फैटी लिवर बहुत प्रमुख है। तीसरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौथा जो चीज़ है वो है अल्कोहल। दोस्तों, अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस का मतलब सिर्फ लिवर की थोड़ी खराबी नहीं, लिवर की काफ़ी खराबी होने की वजह से। अगर हम माने ये मौसम है, मौसम में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई 5 प्रकार के वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जनरली पानी या खाने की वजह से होता है। बी और सी हमारे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से, हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस से होता है, और डी भी उसी प्रकार से होता है। पर डी इस देश में कम मिलता है या नहीं मिलता। जिनसे बिल्कुल शराब नहीं छोड़ी जा रही है, तो आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से कितना इनटेक शराब का बॉडी को हार्म ज़्यादा नहीं करता है? देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी स्मोकिंग मुझे लंग कैंसर नहीं होने देगी, कितना शराब मुझे नहीं होने देगा। बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती है कि अच्छा 2 ग्लास वाइन के पी लीजिए तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बियर ज़्यादा खराब होती है, विस्की ज़्यादा खराब होती है। दोस्तों, इन सब रिपोर्ट्स में मत जाइए। किसी भी प्रकार का अल्कोहल कितना भी सेवन करना लिवर के लिए हानिकारक है। वो 30 ml हो, 60 ml हो, 90 ml हो, पटियाला पैक हो, सब खराब है। हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो, सब खराब है। अगर हम देखें तो ना केवल बड़ों में बल्कि बच्चों में भी लिवर की जो परेशानियां हैं वो अब देखने को मिल रही हैं। तो छोटे उम्र में ये भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चे जो हैं वो शराब का सेवन करते होंगे। तो उसका क्या कारण है और बच्चों को कैसे लिवर की परेशानी से बचाया जा सकता है? बच्चों में जो परेशानियां हैं वो जन्मजात है, जैसे विल्सन डिजीज है। बचपन में जो है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बहुत कॉमनली होता है। बच्चों की परेशानियां अलग हैं, वो एक्वायर्ड नहीं है। हाँ, हेपेटाइटिस बी माँ से एक्वायर कर सकता है, तो वो लिवर में परेशानी करता है। जैसे हमारी CIS वाली कंट्रीज हैं या मंगोलिया है, जहाँ पे हाई इंसिडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी और डी है, वो बच्चों में पाया जाता है। अपने देश में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स या कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स लिवर के बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, और उनको जांच करना आवश्यक है। जांच के साथ में जीवन की शैली को बदलना भी जरूरी होता है। कई बार हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिक है, बट उसके साथ में अगर हम जीवन शैली को बदलाव लाते हैं तो हम लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बात अगर सिम्टम्स की करते हैं, तो हेपेटाइटिस की जो सिम्टम्स है उनके बारे में बताइए, और जो टाइप्स आपने बताए हैं हेपेटाइटिस के, तो क्या अलग अलग टाइप में अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या सेम ही सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं? हेपेटाइटिस के सिम्टम्स बड़े कॉमन है। देखिए, एंड रिजल्ट क्या हुआ? मैंने दवाई खाई, मैंने हेपेटाइटिस बी लिया, अल्कोहल लिया, लिवर खराब हुआ। अब जब लिवर खराब हुआ तो लिवर तो प्यूरिफाइड था, प्यूरिफाइंग करने की एजेंसी थी, आरओ था वो हमारे बॉडी। तो क्या क्या चीज़ हो सकती है? नौशिया, उल्टी जैसा लगना, खाना कम हो जाना, वजन कम होते जाना, आंखों का पीला होना, पेशाब का पीला होना। बहुत बार हम कहते हैं कि हमने कम पानी पिया था इसलिए पेशाब पीला हो रहा था। नहीं दोस्तों, पेशाब अगर निरंतर रूप से पीला आ रहा है वो भी एक बड़ा सिम्टम है। आंखों का पीलापन हो जाना, उसके बाद जुबान का, हाथों का पीलापन हो जाना जब एक्सट्रीम में बिलीरुबिन बढ़ जाता है। साथ ही में पेट में दर्द रहना, साथ में आपको गैस या डकारें आना, फैटी फूड खाने के बाद में कॉमनली आना। ये सारे लक्षण हैं कि हमारा लिवर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो इसलिए इन सिम्टम्स को जरूर गौर दें। बट ये सिम्टम्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के साथ हाँ पर पीलिया नहीं होता, कॉफ एंड कोल्ड होता है तो आपको नौजिया होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, ये वायरल हेपेटाइटिस में भी हो सकता है। तो बड़े बहरूपियां हैं।
हेपेटाइटिस के सिम्टम्स बहुत भयरूपिया है, इसीलिए जब भी ये सिम्टम्स हो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। जैसे कि आपने बोला है कि नॉर्मल वायरस में भी यही डिफरेंस है, सेम ही सिम्टम्स आते हैं, तो अगर डिफरेंस पता करना हो और वो घर पे ही पता करना हो तो ऐसा हो सकता है कि कैसे अंतर पता किया जा सकता है कि ये नॉर्मल वायरस के सिम्टम्स हैं या फिर हेपेटाइटिस? बहुत ही सिंपल है। एक, अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हो और साथ में आपके अगर आंखें पीली हो रही हो तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी प्रकार के वायरस ने आपके लिवर पे अटैक किया है और अब जरूरत है अस्पताल में जाने की। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई में क्या होता था, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती थी। उन दिनों में आप क्या कहते थे कि आप सात्विक खाना खाओ, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाओ, पेप्सी कोला चीज़ें मत लो, आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें ले लीजिए। तो उस समय में हमारे को बहुत दिनों से पता था कि ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, इसीलिए हम लाइट चीज़ें खाया करते थे। तो घर पे आप आराम से पता लगा सकते हैं, बट हाँ, दूसरों को ना फैले इसलिए जांच करके अपने आप को आइसोलेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेपेटाइटिस के फैलने के क्या तरीके, जैसे आपने बोला कि संक्रमण ना हो दूसरों को, तो वो किस किस जरिए से संक्रमित हो सकता है दूसरा व्यक्ति? देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो स्टूल्स के माध्यम से, पानी के माध्यम से घर में फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी 3 तरीके से फैलता है, बहुत ही सिंपल है। कंटामिनेटेड ब्लड से, हमारी प्रोमिस्कुअस सेक्सुअल हैबिट्स की वजह से और नीडल शेयरिंग की वजह से, जहाँ पे हमारी जो सुई होती है वो हम शेयर करते हैं, जैसे ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, तो उसे हेपेटाइटिस बी साथ में फैलता है। इसी के साथ में अगर हम ई की बात करें, ई भी ए की तरह ही फैलता है, जो कि जिसका रूट है वाटर का। हेपेटाइटिस डी का रूट अभी भी हमारे को नहीं पता, बहुत बार हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं होता, तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हेपेटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स के बारे में आपने बताया, इसके साथ एक और टाइप है जो है ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या है, उसके बारे में और ये कैसे शरीर पर असर करता है? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक बड़ी विचित्र और गंभीर बीमारी है, जिसमें एक दिन शरीर आतंकवादी बन के खुद ही के लिवर के सेल्स को मारने लगता है, खुद ही को। वो क्यों हुआ, इसके बारे में शोध चल रही है। ऐसा क्यों हुआ, किसको हो सकता है? जिनको एसएलई नामक बीमारी हो, जिसको एप्ला नामक बीमारी हो, उसमें लिवर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उसमें लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज लिवर के सेल को मारने लगती है। सिम्टम्स क्या है? वही जॉइंट पेन्स होना, नॉजिया, वॉमिटिंग होना, उल्टी दस्त जैसा लगना, साथ में पीलिया हो जाना और लिवर एंजाइम जिसे एसजीओटी एसजीपीटी कहते हैं उसका बढ़ जाना। और दोस्तों, सबसे सिंपल इलाज, सबसे आसान जो टेस्ट है वो सीबीसी एलएफटी आरएफटी है कि आप एलएफटी टेस्ट कराओ, लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, उसमें एसजीओटी एसजीपीटी देखो, बिलिरुबिन देखो, तो आपको पता चल जाता है। जैसे कि आपने अब हेपेटाइटिस के इलाज के बारे में भी जिक्र किया, तो एक सवाल मेरे मन में आया है कि लोगों में अक्सर ये आदत होती है कि वो घर पे ही मल्टीविटामिन्स या ये सब लेना शुरू कर देते हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और डॉक्टर को टाइम से ना विजिट करने के क्या नुकसान देखे जा सकते हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट? देखिए, जब भी आपको सिम्टम, मैं आपसे कहूंगा कि क्योंकि हेल्थ केयर अब बहुत अफोर्डेबल होता जा रहा है, डॉक्टर से जरूर सलाह करें। देखिए, मल्टीविटामिन से आपको जनरल हेल्थ में फायदा जरूर मिल सकता है, बट बहुत सारे केसेस में वो नुकसान नहीं पहुंचाता या नुकसान पहुंचाने की किफ़ायत कर सकता है। जैसे हल्दी जैसी चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि बहुत कॉमनली घर की देसी चीज़ें खरीद लें, नहीं दोस्तों, हल्दी से भी लिवर पे काफ़ी कुछ असर पड़ता है। तो मल्टीविटामिन जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, क्योंकि खाने में काफ़ी चीज़ें अपने को मिल जाती हैं। इसी के साथ अगर बात करें कि हेपेटाइटिस में डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए सख्ती से, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल है। डाइट बिल्कुल नॉर्मल खानी चाहिए, जिसको तली हुई चीज़ें ना खाएं, फैटी फूड ना खाएं, क्योंकि लिवर में फैटी फूड जब भी आप खाएंगे तो नॉजिया, वॉमिटिंग होगा। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले लीजिए, सिंपल सी बात है। तरल पदार्थ ज़्यादा ले लीजिए। जिनको फुल ब्लोन लिवर सिरोसिस नहीं है, हेपेटाइटिस ए और ई है या लिवर पे इन्फ्लेमेशन है, उनको रेस्ट देना ज़रूरी है, लिवर को रेस्ट देना ज़रूरी है, जिसमें नॉर्मल खाना, दाल रोटी सब्जी खाना ज़रूरी है। फैटी डाइट्स को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और तरल पदार्थ मतलब जिसमें छाछ और लस्सी जैसी चीज़ें हैं उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, ना कि पेप्सी कोला का या रेड बुल जैसी चीज़ों का। नॉर्मल चीज़ें लीजिए, अपने आप चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। मैं शायद बोलता कि गन्ने का रस भी ले सकते हैं, कि हमारे बचपन में गन्ने का रस क्योंकि ताज़ा मिलता था, साफ़ सुथरा मिलता था, अगर हम वो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं तो रामबाण है शायद गन्ने का रस, पर वो रामबाण तब है जब वो साफ सुथरे तरीके से आप तक पहुंचे। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात करें कि लिवर से जुड़ी सबसे घातक बीमारी क्या है, तो वो कौन सी बीमारी है और कैसे व्यक्ति अपने लिवर को बिल्कुल सुरक्षित रख सकता है और बिल्कुल हेल्दी रख सकता है?
देखिए, सबसे घातक बीमारी लिवर के अल्टीमेटली सारी बीमारियों का मिश्रण करके लिवर सिरोसिस होता है, जिसमें लिवर फेल कर जाता है। लिवर जब फेल कर जाता है तो पेट में पानी आ जाता है, किडनी खराब होती है, लंग की हालत खराब होती है और हम मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हैं। इसी के साथ एक सवाल है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों के जो लिवर हैं उनमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है? जो लोग मांस का सेवन करते हैं और जो शाकाहारी हैं, तो उनके लिवर पे कोई डिफरेंस किसी तरीके का देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी जेनेटिक्स पे डिसाइड करता है कि हम वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन को फूड को कितना पचा पाएंगे। अगर हम पाश्चात्य सभ्यता को देखें, जहाँ पे नॉन वेज उनकी स्टेबल डाइट है, क्या उनमें लिवर डिजीज या फैटी लिवर डिजीज हमारे भारतीयों से ज़्यादा होती है? उसका उत्तर है शायद नहीं। तो इसका मतलब हमारी जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे खाने चीज़ों को पचाने में। तो दोस्तों, हम नॉन वेज और वेजिटेरियन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ज़रूर जिस चीज़ से पड़ता है वो डायबिटीज़ से पड़ता है, अल्कोहल से पड़ता है, स्मोकिंग से पड़ता है, तो हमारे को उस पर ध्यान देना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे सिंपल मैसेज है, लिवर को बचा के रखना है और लिवर को बचाने के लिए जागरूक होना और जानना आवश्यक है। लिवर एक अभिन्न अंग है जो हमारा फिल्टर है, एक बार जाता है तो दोबारा नहीं आता। तो दोस्तों, सावधान रहिए, बच के रहिए, जागरूक होइए और जानते रहिए इंडिया टीवी के माध्यम से कि हेपेटाइटिस क्या है और हम कितने आसान और सरल तरीके से हेपेटाइटिस को हरा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गवा, जिनसे हमने तमाम जानकारी हासिल की है लिवर से जुड़ी और हेपेटाइटिस से जुड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।